जी देखिए, मैं आपके सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। शालिनी ने अपनी सास उमा जी से कहा। शालिनी सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी रमा के। शाम को किचन में रमा को जाते देखकर शालिनी ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। रमा ने कहा, शालिनी, एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या ज़रूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरे 1 महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही शालिनी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी, मुझे पता था आप अपना लेक्चर ज़रूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लेकर आई, ना आगे से लेकर आऊँगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। ये सब सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी उमा जी ने कहा, रुको रमा, शालिनी, बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है। रमा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो। तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या और कोई चीज़ मेरी बहू रमा की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा ज़रूर होगा। उमेश मौजूद थे। शालिनी रोए जा रही थी। तब अमन ने कहा, शालिनी, घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। शालिनी ने अमन से कहा, अमन, मुझे उमेश से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। शालिनी ने उमेश से कहा, उमेश, तूने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया? क्या अमन से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? शालिनी मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इसके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब उमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ रमा दी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो ना जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर लेकर गई हैं। शालिनी सन्न हो गई सुन के कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि रमा उसकी माँ का सर दबा रही थी। शालिनी माँ के गले लग गई। तब रमा ने शालिनी से इशारे में न रोने की अपील की। शालिनी अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ, मैं चेंज करके आती हूँ। शालिनी ने अमन से कहा, अमन, जरा भाभी को कमरे में भेजना। रमा कमरे में आते ही बोली, शालिनी,
मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी और उनका सर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती हैं तो ज़्यादा सोचती हैं, इसलिए यहाँ लेती आई कि हम सब के बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो। शालिनी ने रमा का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ रमा के मुंह पर रख दिया। कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपकी अच्छाई को, आपके ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं शालिनी, कोई एहसान नहीं किया है मैंने, रमा ने कहा। वो भी तो मेरे माता पिता के समान ही हैं और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं होती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम, समझी? हाँ भाभी, शालिनी ने रमा के गले लगकर रोते हुए कहा। लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।